जब वो बाहर निकलेगा 4 साल के बाद तो उसको क्या राह चुननी चाहिए। हम तो बहुत खुश हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग दोबारा से फ़ौज में रिटेन हों या सरकारी नौकरी पे जाएं, लेकिन जो बच्चे नहीं कर पाएंगे उनको क्या अपस्किलिंग की ज़रूरत है, किन नौकरियों से हम उनको जोड़ सकते हैं। अगर वो बिज़नेस करना चाहें ज़रूरी नहीं कि सब लोग ये चाहेंगे कि मैं नौकरी करूं, कुछ बच्चे चाहेंगे कि मैं बिज़नेस भी कर सकूं, तो क्या उनको सही मेंटरशिप दी जा सकती है, गाइडेंस दिया जा सकता है। उनके पास एक सेवा निधि एक सेवा निधि होगी। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, क्या 75% अग्निवीर परमानेंट होने वाले हैं? उस प्रपोजल का क्या हुआ जो भारतीय सेना, थल सेना, नौसेना, वायुसेना की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को भेजा गया था? क्या उसके ऊपर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में बैठे आला अधिकारी कोई विचार कर रहे हैं? एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब स्पष्ट तौर पे मिल नहीं पा रहा है, लेकिन कुछ अपडेट्स आई हैं, कुछ जानकारियां आई हैं आर्मी के उस प्रस्ताव को लेकर, तो मुझे लगा कि वो जानकारी आप तक पहुंचाई जाए। रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अचानक से यूट्यूब पर मेरे वीडियोस की रीच कम हो गई है, पता नहीं क्यों आप लोग देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। मेरे में हो सकता है कोई कमी हो, या फिर सरकार ने नाराज होकर यूट्यूब से कहकर रीच पर थोड़ी पाबंदी लगाई है। इसको लेकर थोड़ा सा सवाल मेरे मन में है, इसलिए रिक्वेस्ट है आपसे शेयर करिएगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। दरअसल एक जानकारी आ रही है, आप सभी को पता है कि थल सेना, नौसेना, वायुसेना की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को एक प्रपोजल दिया गया था कि 75% अग्निवीर हमें परमानेंट चाहिए। उसको लेकर जो जानकारी आ रही है वो मुझे लगा कि आप तक पहुंचाऊं, क्योंकि कुछ ऐसी खबरें हैं कि डीएमए ने, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स ने जो है उस प्रपोजल को वापस किया है। वापस इसलिए किया है ताकि एक बार फिर से उसका मूल्यांकन किया जा सके। लागत और समग्र नीतिगत समीक्षा के लिए सेनाओं को री एवल्यूशंस हेतु वापस भेजा गया है कि आप एक बार री एवल्यूट कर लीजिए, उसके बाद आप इसे वापस भेज सकते हैं। दरअसल जो जानकारी आई है, जो इंडियन आर्मी और एयरफोर्स नेवी की तरफ से जो प्रस्ताव भेजा गया था 50 या 75% अग्निवीरों को परमानेंट करने का, उस प्रस्ताव को डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर ने वापस भेजा है री एवल्यूशंस करने के लिए, यानी कि पुनः मूल्यांकन करने के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि खारिज कर दिया गया है, इसका मतलब ये है कि डीएमए चाहता है, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स चाहता है कि एक बार फिर से तीनों सेनाएं बैठकर री एवल्यूएट करें कि क्या वाकई में 50 या 75% अग्निवीरों की जरूरत है, और अगर इनको परमानेंट करते हैं तो कितनी लागत आएगी, ट्रेनिंग पे कितना खर्चा होगा, कितनी पेंशन पे खर्चा होगा। ये सब जानकारियां निकलकर सामने आई हैं। एक कर्नल साहब ने भी इसके ऊपर एक बड़ा बयान दिया है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वो बयान भी मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन पहले इस खबर को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आखिरकार है क्या। रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले हायर रिटेंशंस परसेंटेज का प्रपोजल डीएमए को भेजा गया था, उसे री एवल्यूशंस के लिए वापस किया गया है। इसका मतलब यह नहीं है कि प्रस्ताव खारिज हो चुका है, बल्कि डीएमए सर्विस को मॉडल की मैन पावर रिक्वायरमेंट, एज प्रोफाइल और ऑपरेशनल जरूरतों के हिसाब से फिर से एक्सेस करना चाहता है। अब कितने परसेंट अग्निवीर परमानेंट होंगे? दरअसल आर्मी, इंडियन एयरफोर्स चाहती है कि लगभग 50% अग्निवीरों को परमानेंट किया जाए, जो रिपोर्ट्स हमारे पास हैं। भाई नेवी चाहती है कि 75% अग्निवीरों को परमानेंट किया जाए, जिसमें टेक्निकल और जो स्पेशलाइज्ड रोल्स के लिए हैं उनको 75% पक्का किया जाए। भाई एक चीज और निकल कर आई है कि जो स्पेशल फोर्सेस में हैं वहां पर 100% अग्निवीरों को परमानेंट करने की मांग सेना की तरफ से की गई है। और अगर कोई टेक्निकल है इंडियन आर्मी के अंदर भी, तो वहां पर भी इंडियन आर्मी ने कहा है कि 80% अग्निवीरों को परमानेंट किया जाए। यानी कि जो 50 और 75% की जो
बात है वो सही है, लेकिन डीएमए ने फिलहाल इस प्रपोजल को फिर से एक बार रिव्यू करने के लिए तीनों सेनाओं के पास भेजा है। तो अपडेट यही है कि डीएमए ने जो तीनों फोर्सेस की तरफ से प्रपोजल भेजा गया था उसे रिव्यू करने के लिए वापस भेजा है और एक रिक्वेस्ट की है कि आप एक बार फिर से रिव्यू करिए इसको कि कितनी जरूरत है आपको 75% या 50% अग्निवीरों की, कितनी उसके ऊपर कितना खर्चा आएगा सैलरी में और पेंशन में और उनकी ट्रेनिंग में। तो तमाम चीजों को परख कर एक बार फिर से इस प्रपोजल को भेजा जा सकता है। दरअसल तीनों सेनाओं की एक ही मांग है कि कम से कम 75% अग्निवीरों को परमानेंट किया जाए। 25% जो डिफॉल्टर्स हैं, छुट्टी से लेट आ रहे हैं, दारू पी के सो रहे हैं, काम में उतने एक्टिव्स नहीं हैं, उनको आप वापस भेज सकते हैं। उनको सीएपीएफ में आप एडजस्ट कर सकते हैं। सीएपीएफ में भी जो जानकारियां आ रही हैं कि आर्मी ही एक रूल्स बना के उनको देगी कि ये अग्निवीर हैं जो आपके यहाँ पर आएंगे और आपको ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पर भी संकट है विलिंग और अनविलिंग वाला। लेकिन एक कर्नल साहब ने एक बड़ा बयान दिया है, खुलकर उन्होंने कहा है कि हम अग्निवीर जो बाहर आ रहे हैं, जो बच्चे सीएपीएफ में भी एडजस्ट नहीं हो पाएंगे, जो अपना बिजनेस करना चाहते हैं, उनके लिए हम हेल्प के दरवाजे खोल रहे हैं। सुनिए कर्नल साहब ने क्या कुछ कहा और ये जो चर्चाएं चल रही हैं 25 से 75% पर, इसकी आपकी क्या राय है? कमेंट्स करके जरूर बताइएगा और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू। कंपैरिजन में हम एक इनेबलर्स हैं और हम एक सरकार की हुई सारी योजनाओं को अपने द्वारा सिर्फ एक सपोर्ट प्रदान करने के प्रोसेस में इस अग्निमंथन प्लेटफॉर्म को लेकर के आए हैं। क्या किस तरह से अग्निवीर को सपोर्ट कर पाएंगे आप लोग? जी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानने के लिए कि एक अग्निवीर जब वो बच्चा बाहर आएगा 22, 23, 24 साल का होगा, उसको ज़रूरत होगी हैंड होल्डिंग की, मेंटरशिप की। वो 18 साल का बच्चा गया था, 12th पास किया था ज़्यादातर। जब वो बाहर निकलेगा 4 साल के बाद तो उसको क्या राह चुननी चाहिए। हम तो बहुत खुश हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग दोबारा से फ़ौज में रिटेन हो या सरकारी नौकरी पे जाएं, लेकिन जो बच्चे नहीं कर पाएंगे उनको क्या अपस्किलिंग की ज़रूरत है, किन नौकरियों से हम उनको जोड़ सकते हैं। अगर वो बिज़नेस करना चाहें ज़रूरी नहीं कि सब लोग ये चाहेंगे कि मैं नौकरी करूं, कुछ बच्चे चाहेंगे कि मैं बिज़नेस भी कर सकूं, तो क्या उनको सही मेंटरशिप दी जा सकती है, गाइडेंस दिया जा सकता है। उनके पास एक सेवा निधि होगी, दैट्स ओके। उनके पास एक सेवा निधि होगी 11 लाख रुपए की। उस सेवा निधि को उनके लिए सही तरीके से लगाने की ज़रूरत है। आप सब जानते हैं गांव में सब लोग जो है ये दिखाने की मैं आपके 10 के 40 रातों रात कर दूंगा, वो नहीं होता। हम चाहते हैं कि उस सेवा निधि का सही इस्तेमाल उस बच्चे को सही से बता के कि प्लीज़ हैव योर एक्सपेक्टेशंस क्लियर, वो उसकी मदद हम करेंगे और फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स देंगे। यानी कि आप ये मानिए कि एक यंग सोल्जर जो बाहर आएगा उसको एंड टू एंड जो भी रिक्वायरमेंट है उसके रीसेटलमेंट के तहत वो हम इस प्लेटफॉर्म के द्वारा प्रदान करेंगे। जॉब्स किस तरह की मिल पाएंगी? उनको प्राइवेट जॉब्स मिल पाएंगी, जैसे कि हमने बातचीत की अपने प्लेटफॉर्म से, जैसे कि हमने डिलीवरी से बातचीत की, हमने बाकी प्लेटफॉर्म से बात की। इसके अलावा क्लास 12th के बाद बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स हैं, उनकी एज तो नहीं निकली है, दे आर वेरी यंग। क्लास 12 के बाद उनको उन जॉब्स के लिए प्रिपेयर किया जा सकता है, बोथ फॉर सिविल जॉब्स एज वेल एज गवर्नमेंट जॉब्स। दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग। मैम देखिए, ये दिस इज़ द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, तो हमने उनसे हमारे जो सोशल मीडिया चैनल्स हैं उनके द्वारा उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की है। बहुत अच्छा हमको रिस्पांस मिला है। मैम हम लोगों ने कहीं भी ये देखिए, पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि किसी भी तरीके की क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन इस प्लेटफॉर्म के ऊपर ना स्टोर की जाएगी, ना नंबर्स को स्टोर किया जाएगा, ना यूनिट्स को स्टोर किया जाएगा। मैं वो डाटाबेस बनाना ही नहीं चाहता। मैम मैं ये सर आपका मेजरेबल टारगेट रहा होगा। yes I'll tell you. Correct. Let's rephrase the question, ma'am. So the measurable target is that the first batch is coming out in December, second batch is coming out in March, and by the end of next year we are looking at 60 to 70,000 troops coming out. If we are able to touch pace, definitely we want 100%, but at least 50% of them are able to associate with us. We'll feel very privileged.